तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में फैब्रिक आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें, ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात कर। आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं। अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संविधानिक संस्था जो देश की संस्था है। नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का मनोज यादव तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और तो दोस्तों, आज की वीडियो में मनोज यादव ने मोदी सरकार की तानाशाही और मुसलमानों के आरक्षण पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से कई कड़े सवाल कर लिए, जिसके बाद भड़क गया शहजाद पूनावाला और कर डाली गाली गलौज। लेकिन मनोज यादव ने भी अच्छी धुलाई कर दी। तो क्या हुआ था डिबेट में, देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया। क्या बोला तूने? ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूँ, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी कोई अनावश्यक बात मत करिए, सिस्टम पार देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? बात तो सही है। लेकिन मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। बुरा लगा। तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी। लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं। आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। लग रहा मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। तो जनता जो है, जो करना चाहेगी करेगी। कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले और आप इसकी तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो बहुत डेंजरस गेम है। लेकिन शहजाद पूनावाला, तू क्या बोल रही है? तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं। अच्छा, आज पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते ना, पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, चुप कर बे कुत्ते, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया। और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान, मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है। ये एमवाई की पार्टी के बाद कब हो गया ये? कब हुआ कब? और ये कोई पहली बार नहीं है। ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी SC ST के कोटे से देने की बात। और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। वाह 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 वाह। आज मुझे लगता है कि ओबीसी के ऊपर जो इतना बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की कोर्ट का, उस पर मैं जानना चाहता हूं कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देना संविधान के खिलाफ है या नहीं है। और इस चक्कर में ओबीसी के अधिकार पर जो आज कुठाराघात हुआ है उस पर जवाब दे। अबे कौन है बे तू? देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है,
तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। अच्छा बात नहीं है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी चुनाव आयोग से कहो ना कि क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई, क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए, ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास कोई समझ नहीं आया। मुझे जवाब देने दीजिए। मौसम बिगड़ने वाला है। भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता। जिन लोगों ने देश को मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। जा पूछ क्या? क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आप लोग कुठाराघात करते हैं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बाप की और तुम्हारी माँ की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतियां बिंद है परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? लीना तेरी भी जली ना। तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के मंच पर अगर ये व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। आप क्यों इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य है क्या? क्या इसके बाप का आरक्षण छीन के दिया था क्या मुसलमानों को? मनोज यादव के बाप का माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूँ। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, कौन होता है भाषा पर नियंत्रण करने के लिए नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें। ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक गलती करे तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? शहजाद जी, शहजाद जी, नाविका जी, हम डिबेट आपने करने पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं। शहजाद जी, गजब टूबीबाज आदमी। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। मैं तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, नहीं मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो भोसू कि तेरे बाप ने बिल्कुल आप मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई थी।
मैं माफी मांगती हूँ शहजाद जी, आप बैठे तो सही, उत्तेजित मत हो। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल